सबा, आप इस वक्त दिल्ली में हैं। आप जब दूर से महाराष्ट्र को देखती है तो आपको क्या नजर आता है? वही गलती जो कांग्रेस ने हरियाणा में की, वही गलती महाराष्ट्र में होती हुई दिखाई पड़ रही है, या आपको लग रहा है कि ये तो गठबंधन की पॉलिटिक्स है, जब तक सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तब तक एक दूसरे के ऊपर हमले होंगे और फिर उसके बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा? ऐसा कांग्रेस में भी होता है और ऐसा बीजेपी के साथ भी होता है, ऐसा उनके दोनों गठबंधन में होता है। सबसे पहले आशुतोष जी, मैं आपको बता दूं कि मैंने कहा था, और वो टीवी चैनल में जहां आप नहीं थे लेकिन मैं थी, कि एक करीबी मुकाबला है और बीजेपी बहुत स्ट्रांगली फाइट कर रही है, और कि काउंटर पोलराइजेशन ये सब एग्जिट पोल के दिन मेरा बयान है। और मेरे ऑपोजिट जो पूरे जो बीजेपी के पक्ष वाले जर्नलिस्ट वगैरह से, नहीं कांग्रेस जीत रही है। तो पूरा, क्योंकि मैं बहुत रेगुलरली हरियाणा जाती हूँ और मुझे अंदाजा था कि जब एक समाज बहुत जोर जोर से चिल्ला के बोलता है, जो दिख रहा था क्लियरली, तब दूसरे लोग, अगर यूपी में भी ये होता है, और जो गरीब तबके के लोग हैं वो अपना वोट बताते नहीं हैं जितनी आसानी से जो जमीन पे मजबूत होते हैं, जिनके पास जमीन होती है। तो अगर आप हरियाणा का महाराष्ट्र से तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो बहुत बड़ा स्टेट है, दूसरे वहां पे मराठा कम्युनिटी, अगर क्या काउंटर रिएक्शन अगर होना था तो वो बीजेपी में होना था। लेकिन बीजेपी के पास, क्योंकि बीजेपी ओबीसी की पार्टी थी, लेकिन बीजेपी जो हरियाणा और महाराष्ट्र में एक बड़ा चेंज आया है लोकसभा चुनाव और अब में, वो है कि खुद जमीन में मैंने जाके देखा था यूपी में कि आरएसएस के लोग काम नहीं कर रहे थे। मैं आरएसएस यूपी में 4 हेडक्वार्टर्स बने, 4 जोन्स में, वहां जाके पता चला, सीटों में पता चला, लोग घर में, वो तो कह रहे थे 400 पार होने वाले हैं। संघ के लोगों के अपने इश्यूज थे और खबर मिली कि महाराष्ट्र में भी ये हुआ था। लेकिन अंत में हम सब जानते हैं कि आरएसएस और बीजेपी भाजपा को नहीं हराना चाहती, चाहे मोदी को थोड़ा छोटा करना चाहती है। और चाहे मीडिया जो भी कहे, और मोदी जी भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय में आए, उन्होंने बड़ा, जैसे कि उन्होंने चुनाव जीता था हरियाणा का चुनाव माइक्रो मैनेजमेंट से जीता गया और कांग्रेस की गलतियों से, और क्लोज मार्जिन था, क्योंकि बीजेपी ने इतने वर्कर्स, संघ ने इतने वर्कर्स लगा दिए। ये एक एडवांटेज नैरेटिव के फॉर्म में हमको अभी तक लग रहा था, जो लोग कह रहे थे, मैं जमीन में अभी तक तो हूं नहीं, कि महाविकास आघाड़ी आगे होगी, लेकिन एक बड़ा अंतर आएगा काडर मैनेजमेंट और सरकार। जैसे महाराष्ट्र की सरकार भी भाजपा के हाथ में है, जैसे हरियाणा की सरकार भी है, वो होता कि माइक्रो मैनेजमेंट करते क्या है संघ के लोग, मैं थोड़ा सा, आप लोग सब जानते हैं लेकिन मैं समझा दूं आपके ऑडियंस के लिए कि उनको हर सीट में, असेंबली छोटी होती है लोकसभा से, अंदाजा होता है कि इस मोहल्ले में ये रह रहे हैं, ये लोग रहते हैं, वहां वो जात के लोग रहते हैं, वहां माइनॉरिटीज रहते हैं, और उनको अंदाजा है बूथ्स का, उनको अंदाजा है वोटर टर्नआउट का। तो जब ये सिस्टम काम करता है तो ये बहुत एफिशिएंटली काम करता है। और मेरे एक्सपीरियंस में संघ के लोगों ने बूथ वाइज भी कुछ सीटें प्रेडिक्ट की है, इस बूथ में इतना डलेगा, उस बूथ में इतना डलेगा। लेकिन जब ये नहीं काम करता है तो फिर नहीं काम करता है। दूसरी चीज, तो ये एक फैक्टर होगा। अब जिस तरह के झगड़े दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है वो कल तक हैंडल हो जाए, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है असेंबली चुनाव में, लोग सोचेंगे कि कौन हमारी जो वेलफेयर मेजर्स जो अभी एकनाथ शिंदे की सरकार ने अनाउंस किए हैं, बहुत सारे की फायदा हो रहा है, लाडली योजना, ये सब चीजें, लोग सोचेंगे क्या ये लोग सरकार बना सकते हैं, क्या ये चला सकते हैं, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। हालांकि ब्रॉडर स्ट्रोक्स में जो भी हमारे पत्रकार मित्र सब कह रहे हैं कि अगाड़ी ही आगे है, लेकिन एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैंने भाजपा इतने पूरी पत्रकारिता का, वो भाजपा आरएसएस का जो, जब वो सक्सीड करते हैं तो वो बहुत ही एफिशिएंटली सक्सीड करते हैं। और आपको याद होगा जो अशोका यूनिवर्सिटी का जो प्रोफेसर का जो पेपर था, वो क्या था, वो नहीं कह रहे थे कि वो ईवीएम रिग कर रहे हैं, वो कह रहे थे करीबी मुकाबले में साइंटिफिक किस तरह से किया जाता है कि आप, अच्छा, तो ये जो मैंने आपको समझाया कि अगर आपको पता है उस मोहल्ले में वो दलित समाज के लोग हैं, वो कांग्रेस को देने वाले हैं विदर्भ की सीट में, उदाहरण के तौर
थोड़े से आप बूथ्स कम करवाइए, थोड़े से नाम हटवाइए, थोड़ा सा अगर हो सकता है तो करिए। और अगर ऑपोजिशन विजिलेंट नहीं है, विजिलेंट नहीं है, और इसका एक सिस्टम होता है कि आपको क्रॉस चेक करना है वोटर लिस्ट के साथ, और जैसे कर्नाटक में कांग्रेस ने किया, वहां उनके पास रिसोर्सेस है, और वहां पे कंप्लेंट्स आए, पूरे माइनॉरिटी तबके के लोग गायब हो गए थे, उन्होंने वापस नाम डलवाए। अगर ये सब चीजें नहीं हो रही है महाराष्ट्र में ऑपोजिशन के, तो इस तरह से होता है कि इस मोहल्ले में पूरा साइंटिफिक मैपिंग होती है सीटों की, संघ के वर्कर्स पूरा वो वोटर लिस्ट लेके निकलते हैं और वो घर घर जाते हैं इस तरह से। और महाराष्ट्र में जरूर ये करेंगे, क्योंकि हरियाणा के बाद अब, लेकिन दूसरी फैक्टर्स, नैरेटिव, सेंटिमेंट, पता नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन झगड़े का ये नुकसान, ये नहीं कि कल सीट हो जाएगा, वो बात नहीं है, नैरेटिव जो बनता है वो लगता है क्या ये लोग साथ टिक पाएंगे कि नहीं।